हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए वीडियो में लेके आए हैं एसएससी सीजीएल की मेंस की स्ट्रेटजी और आपको किस तरह पढ़ना होगा जिससे कि आप मेंस क्वालिफाई कर पाएं, मेंस में अपना नंबर ले पाएं। लेकिन मेंस और प्री में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स की और बाकी जो इंग्लिश की वेटेज है वो बड़ा डिफरेंस है। जबकि आपने वहाँ पे देखा था प्री में मैथ और इंग्लिश की जो वेटेज थी वो सेम थी। अब की बार यहाँ पे क्या है, मेंस में मैथ की वेटेज कम कर दी गई है। लेकिन आप मैथ में अच्छे हैं तो भी आप कैसे मेंस क्वालिफाई कर सकते हैं मैथ के साथ, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे मेंस में जो मैथ की वेटेज है वो कितना है, केवल 23% है और इंग्लिश की कितनी है 45%। 45 क्वेश्चन 35% है, 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, यह है 23% मैथ की। और रीजनिंग की भी कितनी है 19% और जीके की कितनी है 23%। तो अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा हमारे पास कि हम इंग्लिश में मार्क्स कैसे ले ज्यादा और मैथ्स में मार्क्स कैसे ले। क्योंकि बाकी तो क्या है, बाकी रीजनिंग हुआ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सभी एवरेज से ऊपर मार्क्स ले जाते हैं और रीजनिंग की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जब आप मेंस की तैयारी करेंगे, अब क्या है सिलेबस वो का वो है जो जितना बड़ा था, लेकिन अब कितने क्वेश्चन आएंगे, केवल क्वेश्चन कितने होंगे हमारे पास मैथ्स के 30 क्वेश्चन होंगे। पहले जब 2010 में एसएससी ने मेंस की या वो इसका प्रोसेस बताया था, पहले क्या होता था यूपीएससी की तरह इसका प्री होता था। प्री में क्या क्या होते थे, इंग्लिश और जीके आती थी 100 मार्क्स की और 100 मार्क्स का मैथ आता था। वो जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद 200 मार्क्स का क्या था मैथ्स आता था और 200 मार्क्स की क्या आती थी, इंग्लिश आती थी। तो जिसने दोनों चीज की, जिसकी अच्छी थी, हमारी अच्छी थी, तो इसलिए हमने बिल्कुल आसानी से वो निकाल दिया। और 200 क्वेश्चन आते थे इंग्लिश के 200 ही, और मैथ्स के क्वेश्चन कितने होते थे 100, और एक क्वेश्चन मैथ्स का 2 मार्क्स का होता था। अब 100 क्वेश्चन आएंगे तो आप ये मान के चलें कि सिलेबस में हर टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उसके बाद स्ट्रेटेजी चेंज हुई। क्यों? उस समय तो इंट्रो भी था। हमारे समय में 100 मार्क्स का क्या होता था, इंट्रो होता था, जिसमें अच्छी तरह से उसकी जांच करने के बाद ही उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता था। क्योंकि आप इंट्रो में 100 मार्क्स में किसी के 70 मार्क्स हैं, किसी के 80 और किसी के 55, तो काफी डिफरेंस होने की वजह से इंट्रो भी काफी महत्वपूर्ण था। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया, एसएससी में इंट्रो खत्म कर दिया। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि उस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए, क्योंकि हमें प्रोसेस बहुत जल्दी करना है, इसीलिए वो इंट्रो खत्म किया गया था। अब उसकी जगह क्या आ गया, मेंस। अब ज्यादा पॉइंट बातें पीछे की तरफ ना जाते हैं, हम केवल मेंस पे ध्यान देते हैं। अब सिलेबस तो वही है, अब क्वेश्चन कितने आएंगे, केवल 30, और 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिलेक्टेड होंगे। अगर तुमने 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन मैथ्स में गलत कर दिया है, किसी भी टॉपिक में गलत कर दिया, किसी भी पार्ट में, तो आप जो पहले टॉप की जॉब मिल सकती थी, टॉप की नौकरी मिल सकती थी, सबसे ऊपर की ग्रेड की, 2-3 क्वेश्चन गलत होने से क्या हो जाएगा, आप बिल्कुल नीचे सेकंड ग्रेड के में आ जाएंगे। और फिर से अगर सेकंड ग्रेड में आपने गलत किया मानो, तो आप मेरिट लिस्ट से बाहर ही हो जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो, क्योंकि 1 मार्क्स कितना है, एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 मार्क्स का हो रहा है, तो आपको बहुत ही ज्यादा ढंग से और बहुत ही सही सटीकता से क्या करना होगा, तैयारी करनी होगी। तो सबसे पहले हम मैथ्स की देखते हैं, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस वही है, इसलिए क्वेश्चन कम है। तो हम क्या लेके आए हैं, पिछले जो 10 ईयर में, पिछले 10 ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं एसएससी लेवल में, तो वो चाहे सीपीओ में हो, चाहे सीडीएस में भी हो, सीडीएस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सीडीएस में हो या जो पहले इसमें स्टैटिकल ऑफिसर में, उसमें भी आ जाते थे कई क्वेश्चन मैथ्स के। तो हम पिछले 10 ईयर के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं एसएससी के द्वारा वो लेके आए हैं, तो आपको सबसे पहले उन पर फोकस करना है। दूसरा,
अब एक टॉपिक में भी बहुत से पोर्शन है, आप में उन सब पोर्शनों को क्या करना है, कवर करना है। और कवर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिएगा, तो इसलिए टाइम आपको क्या करना होगा, डबल करना होगा। जो प्री में पढ़ रहे थे अब उसमें मेंस के लिए डबल टाइमिंग। दूसरा, रीजनिंग में आप क्या कर सकते हो, रीजनिंग में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जितना पढ़े हुए वही करो, लेकिन रीजनिंग थोड़ा सा लेवल ऊपर करो। जैसे बैंकिंग के कोई मैनेजमेंट की बुक है वो पढ़ो, क्योंकि ये बेसिक्स नहीं आएंगे रीजनिंग में, रीजनिंग में भी काफी अच्छा लेवल का आएगा। तीसरा, जीएस और जीके, क्योंकि आपने जीएस और जीके उतना लेवल नहीं पढ़ा, क्योंकि सबका दिमाग कहां जा रहा है, मैथ्स की तरफ, प्री में भी। लेकिन जीएस जीके क्या समझते हैं कि जीएस का तो सबका गलत होगा, तो सबका गलत है, सब ठीक है तो सबका सही है। लेकिन अगर आपने जीएस की भी सही ढंग से तैयारी की है, आप जीएस के लिए क्या करेंगे, केवल जो सिलेबस है उस पर टिके रहेंगे, सिलेबस से बाहर कुछ ना पढ़ें। क्योंकि अगर आप जीएस में चले जाएंगे तो फिर तो जीएस बहुत ज्यादा बड़ी, आपकी एक ही बुक क्या हो जाएगी, एक ही सब्जेक्ट की बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर तो आप यूपीएससी की तरफ चले जाएंगे और रास्ता भटक जाएंगे। तो इसलिए आप क्या करें, केवल जो सिलेबस है जीएस में केवल उसको पढ़ें, उस पर टिके रहें। उससे क्या होगा, आपका जो बेसिक्स एवरेज है ना, उससे ऊपर निकल जाएंगे आप, जो मार्क्स पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और पिछले 10 ईयर का तो हम लेके ही आ रहे हैं सभी के लिए। तीसरा, इंग्लिश में आप क्या करें, इंग्लिश में आप वैकेबुलरी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। वैकेबुलरी 35 क्वेश्चन है, 35% वेटेज है, और क्वेश्चन कितने हैं, 45 क्वेश्चन है। तो क्या करना होगा आपको, आप हिंदू की वैकेबुलरी पढ़िए। द हिंदू आता है न्यूज़पेपर, उसकी वैकेबुलरी पढ़िए, वो सबसे पावरफुल है। अगर आपने वो किया तो बाकी क्या है, बाकी उससे सब नीचे है। तो हिंदू की वैकेबुलरी पढ़िए, द हिंदू न्यूज़पेपर। उसके अलावा अब जैसे मानो ये तो हमने एक वेटेज देख लिया, अब अगर इन दोनों में से रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग में से टोटल 60 क्वेश्चन हुए 60 मिनट में, अगर 60 क्वेश्चन 60 मिनट में है तो आप मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं। अगर मैथ्स आपने प्रैक्टिस की है तो मैथ्स का टाइम कंज्यूमिंग आप बहुत कम कर सकते हैं। मानो 20 मिनट में आप 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, और बाकी 40 मिनट में आप रीजनिंग के 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पोर्शन है इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स क्या होंगे, आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 60, 180 मार्क्स हो गए दोनों के, 90-90। अब इस 180 मार्क्स में आप लगभग 145-50 तक मार्क्स अटेन कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये दोनों सही है, आप किसी भी टॉपर का ये देखें, जो टॉपर है पहले 10 देखें आप, जिनके पास अच्छे अच्छे मिनिस्ट्री में जो असिस्टेंट लगे हैं, उनमें ये जो पोर्शन है वो उनका काफी अच्छा होगा। तीसरा, तो इसमें क्वेश्चन गलत करने की कोशिश बहुत कम होनी चाहिए। अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, मैंने बताया अगर आपने 2 क्वेश्चन गलत किए तो आप मेरिट में बहुत नीचे चले जाएंगे। और बहुत नीचे जाने का मतलब है, या तो आप पहले टॉप लेवल में थे, अब तो बहुत नीचे आप क्लर्क लेवल में, एलडीसी तक आ जाएंगे, लोअर डिवीजन क्लर्क तक आ जाएंगे, और हो सकता है मेरिट से बाहर भी चले जाए। तो बहुत ध्यान से और बहुत समझ के। इंग्लिश में हमने बताया वैकेबुलरी पढ़ें। अच्छा, पहले इंग्लिश 200 मार्क्स की होती थी और 200 क्वेश्चन होते थे, तो उसमें तो सब चीज आती थी। इंग्लिश में एक्टिव, पैसिव, नरेशन सब कुछ आता था। लेकिन अब वो बेसिक्स ट्रेडिशनल क्या हो गया, सिमट गया। अब वो ट्रेडिशनल नहीं आ रहा, अब वो ट्रेडिशन की बजाय क्या आ रहा है, कॉमन एरर, बैकअप ज्यादा मात्रा में है। और जिससे क्या होगा, आप बैकअप के लिए बहुत पावरफुल बैकअप होनी चाहिए। और उसके लिए मैं तो रिकमेंड करूंगा आपको द हिंदू का न्यूज़पेपर, और या फिर द हिंदू की वैकेबुलरी आपको कहीं मिल सकती है तो अरेंज करिए। बाकी हम अपने वीडियो पर डेली बैकअप के 50-60 वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम और ये इनकी पूरी एक लिस्ट, पूरा एक वीडियो अपलोड कर देंगे डे वाइज, तो जिससे कि आप करीबन केवल 30 या 40 दिन में आप पूरी की पूरी बैकअप पावरफुल कर सकते हैं। अब देखते हैं जीके। अब जीके का हमने बताया, आप किसी भी बुक को पढ़ें, वो बुक उसके लिए परफेक्ट नहीं है। अगर आप केवल एक स्पेसिफिक बुक की तरफ चलते हैं, वो बुक आपके लिए लायक नहीं है कि आपको मेंस में वो जीएस में अच्छे मार्क्स दिलाए। इसलिए क्या करना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है।
और जो टॉपिक है वो चाहे आपके पास 4 बुक हो, 6 बुक हो, इंटरनेट हो, कहीं से भी उसकी बारीकी से डिटेल पढ़नी है। और तब क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट के बाद आप अगर अच्छे ढंग से आपने मॉक टेस्ट दिए हैं तो आप मेंस में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अब तो इंटरव्यू है भी नहीं, हम जब करते थे हमारे समय में क्या था, इंटरव्यू था 100 मार्क्स का और काफी अच्छा वेटेज था मार्क्स में। तो इसलिए आप मेंस पे ही ध्यान दें और केवल टाइम ड्यूरेशन अपना जो पढ़ने का था वो डबल करें, क्योंकि आपको केवल 30 क्वेश्चन मिलेंगे और जबकि टॉपिक क्या है लगभग 40 से ऊपर है, मैथ्स के ही मानने चले तो एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कभी हो भी सकता है कुछ टॉपिक बिल्कुल नहीं आए और आपने उसमें सबसे ज्यादा टाइम लगाया। तो इसलिए ध्यान दें, जो लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चन है उस पर सटीकता से रहें कि उस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, आपके पावरफुल क्या होना चाहिए, मैथ। और मैथ क्या पावरफुल होगा तो आप रीजनिंग पूरा तरह है कर पाएंगे। और रही इंग्लिश की बात, तो जिसकी इंग्लिश ठीक है वही इंग्लिश में कर पाएगा। बाकी अगर इंग्लिश में कमजोर है तो आपको वो नेगेटिव मार्क्स की वजह से वो क्या कर देगी, वो मेरिट से बाहर ही लिया जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश में आप डेली पढ़िए, डेली रिवाइज कीजिए, डेली लिख लिख कर देखिए। जीएस के लिए टॉपिक वाइज 4 बुक लीजिए, 5 बुक लीजिए। एक बुक आपके लिए परफेक्ट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं कि किसी ने आपको बता दिया कि एक बुक ये पढ़ लिए यही इसी में से आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा, मैथ्स, अगर आप मैथ्स सुपर पावरफुल हैं तो मैथ्स आपका क्या कर सकता है, पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि उससे आपका टाइम बच सकता है और आप रीजनिंग पूरी की पूरी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यही क्या है टॉपर की निशानी, कि मैथ और रीजनिंग में जो 60 क्वेश्चन है उनमें से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम वीडियो लेके आते हैं आपके, अगला वीडियो देखिए आप, जिससे कि आप मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी से वीडियो और टॉपिक, जिससे आप बहुत ही अच्छे ढंग से मेन से क्वालिफाई कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और बच्चों तक ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।